तो गाइस एपिसोड 1 में अब तक आपने देखा कि मेस अपने डैड के साथ शांति और खुशी से रहने के लिए जादू स्कूल में एडमिशन के लिए जाता है। अब आगे एपिसोड 2 की शुरुआत होती है। हमें दिखाया जाता है सारे बच्चे जादू स्कूल एडमिशन के लिए आए हैं। इन सारे बच्चों को एडमिशन के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जो इन चुनौतियों में पास हो जाएगा उसे जादू स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। इस एग्जाम को ये टीचर लेगा। इसका नाम लूची है। लूची बच्चों को देख के बोलता है ये बच्चे काफी जोश में है, लेकिन हमारे यहाँ उन्हीं का एडमिशन होता है जो ताकतवर जादू कर सकते हैं। लूची की नजर मेस पे जाती है। मेस भारी भरकम डंबल उठा रहा होता है। ये देखकर लूची हैरान हो जाता है। मेस किताब पढ़ता है। ये देखकर लूची को गुस्सा आता और कहता है ये लड़का कुछ जादू नहीं कर रहा, ये एग्जाम में पक्का फेल होगा। हमें इन जैसे आलसी स्टूडेंट की कोई जरूरत नहीं। एग्जाम देखने के लिए वहाँ पर रेगरो और बेड आए हुए होते हैं। रेड कहता है मैंने बिल्कुल मेस के चेहरे पर पक्का और रियल निशान बनाया है जिससे किसी को मेस के ऊपर शक नहीं होगा। लूची एग्जाम लेने के लिए नीचे आ जाता और अपने जादू से डेस्क बनाता जिनके ऊपर एक पेपर और पेन होते हैं। सारे बच्चे डेस्क पर बैठते और पेपर देखकर घबरा जाते क्योंकि पेपर के वर्ड्स इधर से उधर भाग रहे हैं। लूची बच्चों से कहता तुम्हें ये वर्ड्स को अरेंज करना होगा तभी तुम इस चुनौती में पास हो गए। मेस गुस्से में अपना पेन तोड़ देता जिससे सारे वर्ड्स डर के अरेंज हो जाते हैं। मेस लूची को पेपर दे देता। ये देखकर लूची हैरान हो जाता। मेस अपने एक अंगूठे से पत्थर को उठाता और अपनी स्ट्रेंथ से पानी में भागता। ये सब देखकर लूची और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। लूची अगले टेस्ट के लिए एक भूल-भुलैया बनाता जिसके अंदर बहुत सारे ट्रैप हैं। लूची स्टूडेंट से कहता जो स्टूडेंट 30 मिनट के अंदर भूल-भुलैया से बाहर आ जाएंगे वो इस चुनौती में पास हो जाएंगे। मेस के पास एक लड़की आती है जो अपना नाम लेमन बताती है। लेमन मेस से कहती है हम दोनों मिलकर काम करें तो हम यहाँ से जल्दी निकल सकते हैं। मेस कहता है बात तो सही है और मेस साथ में काम करने के लिए मान जाता है। ये दोनों थोड़ी दूर जाते हैं तभी लेमन मेस को धोखा दे देती है और उसे जादू से कैद कर लेती है। लेकिन यहाँ पर अपना मेस अपने मसल से उन हथकड़ी को तोड़कर भाग जाता। तभी लेमन के पीछे एक बहुत बड़ा राक्षस आ जाता। वो लेमन को मारने वाला होता। तभी वहाँ पर मेस आता। वो अपने मुक्के से राक्षस को हरा देता। लेमन मेस से कहती मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम फिर भी मुझे बचाने क्यों आए? मेस कहता फिर मुझ में और तुम में क्या फर्क होता। दूसरी तरफ लूची काफी खुश होता और सोचता अब वो लड़का मेस पक्का फेल होगा। तभी भूल-भुलैया की सारी दीवारें तोड़ता हुआ मेस लेमन के साथ आता। ये देखकर सारे बच्चे और लूची हैरान हो जाते हैं। सारे बच्चे और लूची मेस को कहते हैं तुमने चीटिंग की है। तभी लेमन चिल्लाते हुए कहती है मुझे प्रोफेसर लूची ने कहा था मेस को रोकने के लिए और वो भूल-भुलैया से बाहर ना आ पाए। अगर मैं ऐसा करूंगी तो प्रोफेसर लूची मुझे एग्जाम में पास कर देंगे। मैंने इसे धोखा दिया लेकिन फिर भी इसने मेरी जान बचाई। ये सुनकर लूची को गुस्सा आता। लूची मेस और लेमन पर जादू से हमला करने वाला होता लेकिन मेस अपनी मसल से लूची की जादुई छड़ी तोड़ देता। तभी वहाँ पर हेडमास्टर वोलबर्ग आते। वोलबर्ग लूची से कहता अब आगे हम इनका फाइनल इंटरव्यू लेंगे और वो लूची को अपने ऑफिस रूम में आने के लिए बोलते हैं। वोलबर्ग इंटरव्यू के लिए मेस को बुलाते हैं। वोलबर्ग मेस से पूछते तुम्हारे पास समय न होते हुए भी लड़की की जान बचाई, ऐसा क्यों? मेस कहता अगर मैं नहीं बचाता तो मुझे बाद में पछतावा होता। ये सुनकर वोलबर्ग मेस से इम्प्रेस हो जाते हैं। वोलबर्ग मेस से अगला सवाल पूछते हुए कहते हैं अगर तुम्हारा दुश्मन मैं हुआ और ये बात जानते हुए कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। ये कहकर वोलबर्ग अपने जादू का इस्तेमाल करने लगते हैं जिसे देखकर सारे प्रोफेसर डर जाते हैं। वोलबर्ग मेस से कहता तुम जिसे सबसे ज्यादा चाहते हो उस इंसान की आत्मा इस डोल में आ जाएगी और ये चाकू धीरे धीरे इस डोल की तरफ बढ़ेगा। अगर तुमने समय से पहले इस चाकू को रोक दिया तो तुम पास हो जाओगे और अगर ये चाकू डोल के अंदर घुस गया तो उस इंसान की डेथ हो जाएगी। तभी रेगरो की आत्मा निकलकर उस डोल में आ जाती जिसकी वजह से रेगरो बेहोश हो जाता। मेस उस चाकू को अपने हाथ के आर पार कर लेता और वोलबर्ग से कहता मुझे ये चाकू जब तक पकड़ना है तब तक तुम्हारी एनर्जी खत्म ना हो जाए। ये देखकर वोलबर्ग और ज्यादा इम्प्रेस हो जाता जिससे रेगरो की आत्मा डोल से वापस उसके शरीर में चली जाती। इसी तरह मेस का मैजिक स्कूल में एडमिशन हो जाता। अगले दिन मेस स्कूल जाता। तभी प्रोफेसर
प्रोफेसर सबको जादू से ताला खोलना सिखा रही थी, लेकिन मेस अपनी मसल से ताला तोड़ देता, जिससे प्रोफेसर को मेस पर गुस्सा आता। मेस के पास बैठा लड़का जिसका नाम फिन होता, वो सोचता मुझे इस पागल लड़के से दूर रहना होगा। लेक्चर खत्म होने के बाद फिन अपने रूम की तरफ चले जाता। फिन देखता उसके रूम का दरवाजा टूटा हुआ है। जब वो अंदर जाता तो देखता कि रूम का दरवाजा मेस ने ही तोड़ा था, क्योंकि वो फिर से भूल गया था कि दरवाजे को अंदर खींचते हैं या बाहर। फिन का रूममेट मेस ही होता। ये दोनों एक दूसरे को परिचय करते हैं और एक दूसरे को अपने बारे में बताने लगते हैं। फिन को मेस का स्वभाव अच्छा लगता। फिन मेस से कहता तुम मुझसे स्कूल के बारे में कुछ भी पूछ सकते हो, मुझे पूरे स्कूल की जानकारी है। मेस फिन से कहता कि डिवाइन विजनरी कैसे बनते हैं। फिन मेस को बताता कि यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जिसके बदले स्टूडेंट को ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड कॉइन देते हैं, और जिसके पास ज्यादा कॉइन होंगे और उस स्टूडेंट को अपने आप को ताकतवर साबित करना होगा, तब जाकर वो डिवाइन विजनरी बन जाएगा। मेस कहता ये तो मेरी सोच से बहुत ज्यादा मुश्किल है। मेस फिन को ग्रीन बफ देता और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाता। क्या मेस बिना मैजिक के बन पाएगा डिवाइन विजनरी? ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप सेफ।